राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में कोरोना का संक्रमण पूरे तेजी से बढ़ रहा है। आम इंसान तो छोड़िए, खास लोग भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। राजधानी पटना की दो बहनें इस वक्त कुछ मसीहा बन के वो सामने आई हैं। जिन परिवार के सदस्य में एक कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है तो उसके वजह से पूरा का पूरा परिवार कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ परिवार राजधानी पटना में ऐसे भी हैं कि जिनके घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, बुजुर्ग हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हैं। वो ना ही किसी से खाना बनवा सकते हैं, ना खुद खाना ग्रहण कर पा रहे। ऐसे में राजधानी पटना के राजेंद्र नगर की दो बहनें अनुपमा और नीलिमा कहीं ना कहीं मसीहा बनकर इस वक्त वैसे परिवार के लिए सामने आई हैं जो उनके घर में भोजन मिल पाना, बना पाना मुश्किल हो रहा था। हम सीधे अनुपमा से बात करेंगे और जानेंगे कि ये निर्णय कैसे आपने लिया, क्या सोचा आपने। जब आदमी खुद पे झेल लेता है तो ज़्यादा बेहतर समझ पाता है। कुछ लोग नहीं समझ पाते, कुछ लोग समझ जाते हैं। तो होली के समय मेरी बहन और मेरी माँ होली की ठीक बाद बाहर से आए थे तो कोरोना संक्रमित थे। वो लोग बीमार नहीं थे, सिर्फ होम क्वारंटीन में थे। कुछ लक्षण था, पॉजिटिव हो गए थे तो होम क्वारंटीन में थे। तो हम अकेले बच्चा को संभालना, 2-3 दिन तो पति रहे, फिर उनको काम था तो दिल्ली चले गए। तो 2-3 दिन तक फिर बाद हमको बच्चा भी संभालना होता था, खाना भी बनाना होता था, घर का बाकी काम भी देखना होता था और इन लोग के रूम तक खाना पहुंचाना होता था, क्योंकि ये बाकी बीमारियों की तरह नहीं है, रूम के अंदर ही रहते हैं लोग। तो हम सोचे कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी घर में होंगे, पूरा पूरा परिवार संक्रमित होगा, शायद कोई नहीं होंगे बनाने वाले, या घर में सिर्फ छोटा बच्चा बचा होगा, सब संक्रमित हो तो उस बच्चा को कौन खिलाता होगा। तो हमको लगा कि नहीं, ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। तो इसके लिए हम उसके बाद हम सोच लिए कि नहीं ठीक है, अब हम अपने स्तर से, पहले तो सोचे 2-3 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन जिस तरीके से लोगों का डिमांड बढ़ाना, और हमको लगा कि नहीं और करना चाहिए। पहला चीज़। दूसरा चीज़, शुरू शुरू में हमको भी लगा कि पटना में भूखे का कमी है क्या, बहुत लोग हमसे ऐसे ही मांगेगा, लेकिन इतना ईमानदारी है लोगों में कि लोग जब सुनते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो अफोर्ड कर सकते हैं तो बोलते नहीं मैडम, हम आपसे नहीं लेंगे, हमको कोई ऐसा लोग के बारे में बताइए जो सस्ते में घर से खाना बना के दे रहे होंगे। तो वैसे लोग भी पटना में हैं जो कि इकोनॉमिक पर्पज से अपना काम शुरू कर चुके हैं। तो उन लोग को टिफिन सर्विस के लिए हम संपर्क करवा देते कितने हैं। अभी तक कितने घरों को आप खाना पहुंचा रही हैं। 15। 15 परिवार तक। 15। वो कैसे परिवार है, मतलब उनके घर में क्या खाने बनाने वाला कोई नहीं है। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा का पूरा परिवार बीमार है बुरी तरीके से। घर की जो मेन गृहिणी है उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में उस हालत में हम दे रहे हैं। और कुछ परिवार ऐसा है जिसमें अकेले महिला है, जो जिनके बच्चे बाहर है। एक परिवार ऐसा जिसमें अकेले एक बुजुर्ग रह रहे हैं, उनके बच्चे बाहर हैं। अनुपम, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज जो महामारी के समय आया है, ऐसे में लोग अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे घर को भी चला रही हैं और लोगों के लिए भी आगे बढ़ के काम कर रही हैं। देखिए, हम कुछ नहीं चला रहे हैं, मेरी माँ वर्किंग है, मेरे हस्बैंड वर्किंग है, ठीक है। तो वो लोग भी साधारण कमाई है, ऐसा नहीं कि हम लोग टाटा बिरला अंबानी हैं, ठीक है। तो हम बस इतना सोचे कि एक साल में जितना बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे, फेस्टिवल पे खर्च करते हैं ना, कपड़े खरीदते हैं ना, सबको बस रोक लेना है, उस खर्च को रोक लेना है और उस खर्च को इधर लगा देना है, ठीक है, तो बस यही बिल्कुल किया है। बिल्कुल अनुपमा का कहीं ना कहीं साफ कहना है कि एक साल का जो खर्च होता है, एक्स्ट्रा खर्च जो एनिवर्सरी बर्थडे में जो खर्च होता है, और जो पर्व त्यौहार के दौरान जो कपड़े खरीदे जाते हैं उसको ना खरीद कर ये पैसे को आम जनता के बीच लगाएंगे। नीलिमा से भी हम बात करेंगे, क्योंकि नीलिमा कहीं ना कहीं एक ऐसी सोर्स है कि ये घरों तक पहुंचा रही हैं खाना को, और साथ ही साथ जो ग्रोसरी के आइटम होते हैं जैसे सब्जी दाल चावल खरीदना इनके जिम्मे है। छोटी बहन है, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कितनी खुशी लग रही है। देखिए, हम लोग लेकर जा रहे थे और जब लोगों की फीडबैक मिलती है, वो लोग जितना मतलब जितने अच्छे से वो लोग थैंक यू बोलते हैं, तो लगता है कि रिस्क है बाहर निकलना, लेकिन उस रिस्क में जाके किसी का मदद करके आने पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहती हूँ कि सिर्फ नीलिमा और अनुपमा के 15 घर में खाना पहुँचाने से ये महामारी ख़त्म नहीं होगा, ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। तो हर व्यक्ति अपने आसपास में एक एक घर को भी कम से कम इस कोरोना के टाइम में लोगों को मदद करेंगे तो ज़रूर हम लोग इस महामारी से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल, नीलिमा ने साफ तौर पे आम इंसान से कहीं ना कहीं अपील किया है कि इस महामारी के समय में अपना भी योगदान दें। अपने आसपास के घर के पास जो लोग खाना बनाने में सक्षम नहीं है, उनके जिनके परिवार में खाना खाने लोग हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं भोजन बनाकर पहुंचाया जा सकता है। नीलिमा कहीं ना कहीं अपने जो फ्लैट है उस फ्लैट से लेकर 15 किलोमीटर की दूरी पर स्कूटी से जा जाके घर तक, उनके घर तक
कोविड प्रोटोकॉल को अनुपालन करते हुए, क्योंकि खुद में भी सुरक्षित रहना जरूरी है, और जाके लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं ईटीवी भारत भी इस आम इंसान से अपील कर रहा है कि इस महामारी के समय में आम इंसान के लोगों को मदद करने की काफ़ी ज़रूरत है। फिलहाल ईटीवी भारत के लिए पटना से राहुल सिंह।